साल 1017 में महमूद गजनबी ने मथुरा को 21 दिनों तक लूटा। मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद रख दिया गया। औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी थी। इटालियन ट्रैवलर मनुची ने अपनी किताब में लिखा था कि दीपावली की रात श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का शिखर इतना ज्यादा चमकता था कि वह आगरा तक दिखाई देता था। श्री कृष्ण का मंदिर एक बार नहीं बल्कि 5 बार तोड़ा गया। 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच हुआ समझौता आज भी विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। साल 1770 में गोवर्धन में मराठाओं और मुगल के बीच में खतरनाक जंग हुई। कृष्ण जन्मभूमि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसको लेकर लोग आज भी बात करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ 5000 साल पहले कटरा केशव देव में कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। कटरा केशव देव मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच की कहानी इतिहास की कहानी से निकली एक ऐसी कहानी है जो आज भी अधूरी है। इस वीडियो में आप मेरे मुंह से ऐसी कोई भी चीज नहीं सुनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सरकार की रिपोर्ट्स या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट से बाहर हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने पर्सनल थॉट्स और पक्षपाती नजरिए को साइड रखकर सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये घटना क्यों घटी और इसके पीछे के असली कारण क्या थे। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं? अयोध्या झांकी, क्या काशी मथुरा बाकी? यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। ये देखो, ये इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया मथुरा का है और इसमें पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक का है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। सबसे पहले मैं आपको मंदिर के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण के परपौत्र वृषनाभ ने सबसे पहले केशव देव मंदिर की स्थापना की 80 से 57 ईसा पूर्व यानी जीसस के जन्म से पहले। वसु नामक व्यक्ति ने मंदिर को दोबारा से बनवाया, जिसका मेंशन ब्राह्मी लिपि के इंस्क्रिप्शन से मिलता है। टाइम के साथ मंदिर डैमेज हो गया। इतिहासकारों का मानना यह है कि लगभग 400 साल बाद गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने इसे भव्य रूप में दोबारा बनवाया। इसका मेंशन चाइनीज ट्रेवलर्स फायान और यूनसांग ने भी किया है। अब बात करते हैं मंदिर की हिस्ट्री की। मथुरा को सबसे पहले झटका 1017 में लगा, जब महमूद गजनबी ने यहाँ आक्रमण किया। महमूद यहाँ की मूर्तियों और धन को अपने साथ ले गया और 21 दिनों तक मथुरा को लूटा। अब आप सोचिए कि मथुरा में कितना अपार धन होगा। गजनबी के अटैक का मेन मोटिव मथुरा को लूटना तो था ही साथ वह हिंदू धर्म को खत्म करके अपनी ताकत को दिखाना चाहता था। ईरानियन हिस्टोरियन अल उतबी की किताब तारीखे यामिनी में क्या लिखा है वो बताता हूँ। जब गजनबी ने मथुरा के मंदिर की भव्यता को देखा तो कहा कि इन मंदिरों को बनाने में मानो धरती के सारे खजाने लगा दिए गए हो। मथुरा में उस वक्त शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो वह सैकड़ों हजारों दिनार खर्च करके भी नहीं बना सकता। और सुल्तान ने यह भी आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दी जाए और उनकी जमीन समतल यानी कि प्लेन कर दी जाए। और उसके बाद खुदाई में मिले संस्कृत में लिखे इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि साल 1150 में राजा विजयपाल देव के शासन के दौरान फिर से श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य विशाल मंदिर बनाया गया। लेकिन मंदिर को 16th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में फिर से तोड़वा दिया गया। जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब तारीख दाऊदी में क्या लिखा है सिकंदर लोदी के बारे में वह आपको बताता हूँ। वह इतनी जेलसी करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा के स्थलों को बर्बाद किया और किसी मूर्ति के टुकड़ों तक को नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उस समय मथुरा के लोग सिर और दाढ़ी नहीं मुंडवा सकते थे और उसने मूर्तियों के टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया ताकि उससे वजन मापा
सौंपा जा सके। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार तोड़ा गया। साल 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मथुरा के मंदिर को दोबारा तोड़वा दिया। श्री कृष्ण के भक्तों ने यहाँ दोबारा मंदिर बनवाया, जिसे 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने तीसरी बार तोड़वा दिया। लेकिन हर बार यहाँ के लोगों ने अपनी आस्था को मरने नहीं दिया और मंदिर दोबारा बनवा दिया। मुगल काल में जहांगीर के समय में बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने 33 लाख मुद्रा खर्च कर भव्य केशव देव मंदिर का निर्माण कराया। साल 1670 में औरंगजेब ने इस भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को खत्म करके आधे हिस्से पर एक ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी, जो कि आज भी बनी हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं को जाने से रोक लगा दी गई। औरंगजेब का ये कदम केवल धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी था। वह हिंदू समाज की आस्था को तोड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इस चीज से गुस्सा होकर साल 1770 में गोवर्धन में मुगल और मराठों के बीच खतरनाक जंग हुई, जिसमें मराठा जीते। मराठा वीरों ने ईदगाह मस्जिद के पास 13.37 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाया। लेकिन बाद के समय में देखरेख के अभाव में मंदिर कमजोर हुआ और भूकंप में ढह गया। साल 1815 ब्रिटिश रूल के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने एक ऐतिहासिक नीलामी में एक खास जगह खरीद ली, एक ऐसी जगह जो आने वाले समय में भारतीय इतिहास और आस्था का केंद्र बनने वाली थी। ये जगह थी कटरा केशव देव, जिसे आज हम श्री कृष्ण जन्मस्थान के रूप में जानते हैं। साल 1940 की बात है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज पंडित मदन मोहन मालवीय मथुरा पहुंचे। जब उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान की हालत देखी तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने ठान लिया कि इस पवित्र स्थान का पुनः उद्धार करना होगा, पर यह कार्य आसान नहीं था। साल 1943 में जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए। जब उन्होंने इस स्थान की खराब कंडीशन देखी, इसके बाद 7 फरवरी 1944 को बिड़ला जी ने राजा पटनीमल के उत्तराधिकारियों से कटरा केशव देव की यह भूमि खरीद ली। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि इस सपने को साकार कर पाते, मदन मोहन मालवीय जी का निधन हो गया। मालवीय जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला जी ने इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने की ठानी। साल 1951 तारीख 21 फरवरी, इस दिन का हिस्ट्री में पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है। इसी दिन बिड़ला जी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट न केवल श्री कृष्ण जन्म स्थान में रीडेवलपमेंट का प्रतीक बना, बल्कि यह देश भर में आस्था और संस्कृति का केंद्र भी बन गया। 1951 में ट्रस्ट निर्माण के बाद मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद से सटकर बनाया गया था। साल 1958 में एक और संस्था बनाई गई, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की। इस संस्था को श्री कृष्ण मंदिर के कानूनी अधिकारों से अलग रखा गया था। इस संस्था का मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इसके बाद भी 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह मस्जिद के साथ समझौता किया। इसमें तय हुआ कि मंदिर की 13.37 जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने हमेशा इस समझौते को एक धोखे के रूप में माना गया है। सिविल कोर्ट में दायर याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच साल 1968 में हुए समझौते को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। हिंदू पक्षकारों की मांग है कि कटरा केशव देव जमीन को भगवान श्री कृष्ण को वापस दिया जाए, वहां पर मुसलमानों को जाने से रोका जाए, उस स्थान पर ईदगाह मस्जिद का जो ढांचा बना है उसे हटाया जाए। मस्जिद कमेटी का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था उसे बदला नहीं जा सकता। ये कानून उनकी प्रकृति या स्वरूप में किसी भी चेंजेस पर रोक लगाता है। उनका लॉजिक ये है कि मस्जिद यहाँ पे कई सदियों से है, इसलिए इसे हटाना इस कानून का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट उन्हीं मामलों पर लागू होता है जो 1991 के बाद उठे हो, लेकिन 1991 से पहले कोई मामला कोर्ट या अदर अथॉरिटी के सामने पेंडिंग था या उसका सेटलमेंट हो चुका था तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि विवादित जमीन के बंटवारे को लेकर 1968 में जो समझौता हुआ था वह वैलिड है या नहीं, उसे तय करने के लिए सबूतों की जांच करना जरूरी है। अब हमें ये देखना होगा कि अदालत इस मामले में सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में कितना समय लगाती है।
अब वक्त बताएगा कि ये सच्चाई कब सामने आती है। अगर आप मेरी बात से सहमत है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।